दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वजीरेक्स एक्सचेंज पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको वजीरेक्स पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वजीरेक्स पर अकाउंट कैसे बनाना है और केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर से वजीरेक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे फंड्स पे क्लिक करेंगे तो हमें लॉगिन का ऑप्शन आता है। हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जिसका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। हमें नया अकाउंट बनाना है तो हम नीचे साइन अप पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ डिटेल्स एंटर करनी है अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद इस अकाउंट के लिए आपको एक पासवर्ड सेट करना है जो सिर्फ आपको पता होगा। वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड एंटर करना है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद वजीरेक्स की तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आता है। आपको अपना ईमेल ओपन करके वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे है सिक्योरिटी। ये आपके अकाउंट के लिए एडिशनल सिक्योरिटी है। जब भी आप लॉगिन करोगे या विड्रॉल करोगे उस टाइम पे इस सिक्योरिटी का यूज होगा। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप और मोबाइल एसएमएस। मैं यहाँ पे मोबाइल एसएमएस चूज करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए हमें एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारी सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट हो गई है। अब जब भी हम लॉगिन करेंगे या विड्रॉल करेंगे तो पहले हमें ओटीपी आएगा और तभी हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों अब लास्ट स्टेप है, यहाँ हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे इंडिया। उसके बाद ये हमें केवाईसी के लिए पूछता है। विदाउट केवाईसी हम सिर्फ डिपॉजिट और ट्रेड कर सकते हैं, विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवाईसी करना जरूरी है। तो हम कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे केवाईसी वेरिफिकेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्टेट, सिटी और पिन कोड। ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है और उसके बाद पैन नंबर एंटर करना है 2 बार और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद केवाईसी के लिए हमें इन तीनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स देनी होती है, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे 2 बार और नीचे आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करेंगे और लास्ट में आपको एक फोटो अपलोड करना है जो ऐसा होगा। हाथ में आधार कार्ड पकड़ के ऐसा फोटो निकालना है और वो यहाँ पर अपलोड करना है। सारे फोटोज अपलोड करने के बाद सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दूं। जनरली 2 से 3 घंटों के अंदर आपका केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे भी लग सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वजीरेक्स पर फंड्स डिपॉजिट कैसे करना है और विड्रॉल कैसे करना है। आप एनईएफटी, आईएमपीएस या आरटीजीएस से फंड डिपॉजिट कर सकते हो या फिर यूपीआई लाइक फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से भी फंड्स डिपॉजिट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं डिपॉजिट करने की प्रोसेस क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे विड्रॉल करने की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम वजीरेक्स का एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा बैलेंस शो होता है। हमें पैसे डिपॉजिट करने हैं तो हम आईएनआर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल। हमें डिपॉजिट करना है तो हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करनी है। ये सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम एंटर करनी है, अगली बार से आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके नीचे वही अकाउंट नंबर फिर से एंटर करना है, उसके नीचे आईएफएससी कोड एंटर करना है और अकाउंट टाइप सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स सेव हो जाती हैं और आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये पेज ओपन होगा। दोस्तों डिपॉजिट के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, इंस्टेंट डिपॉजिट विद यूपीआई और स्टैंडर्ड डिपॉजिट। इंस्टेंट डिपॉजिट में आप आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी से डिपॉजिट कर सकते हो। इसमें आपको पर ट्रांजेक्शन 5.9 रुपीज़ लगते हैं और मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपीज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंट डिपॉजिट विद यूपीआई। इसमें आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप से डिपॉजिट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिपॉजिट। इसमें भी आप आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी से डिपॉजिट कर सकते हो। इसमें आपको कोई फीस नहीं लगती है लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू इंस्टेंट डिपॉजिट।
तो दोस्तों अगर आपको IMPS, RTGS या NEFT से डिपॉजिट करना है तो आप इंस्टेंट डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको 2 बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलती हैं। ऊपर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं और नीचे वजीरेक्स के बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। तो आपको अपने इस बैंक अकाउंट से वजीरेक्स के इस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है जितना आप डिपॉजिट करना चाहते हो वाया IMPS, RTGS या NEFT से जो आप करना चाहते हो। तो ऑटोमेटिक आपके वजीरेक्स के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा विद इन एन आवर। आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों अगर आपको फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे आप इंस्टेंट डिपॉजिट विथ UPI पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको अमाउंट एंटर करनी है जितना आप डिपॉजिट करना चाहते हो। अमाउंट एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सबसे ऊपर आपको अमाउंट दिखती है जितना आप डिपॉजिट कर रहे हो। उसके नीचे आपको फीस कितने लगेगी वो दिखता है और टोटल अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है वो दिखता है। उसके नीचे आपको UPI ऑप्शंस मिलते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप। अगर आपको गूगल पे से डिपॉजिट करना है तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर आएगा ऑटोमेटिक, और अगर आपका गूगल पे दूसरे नंबर से है तो वो यहाँ पर एंटर करना है। और अगर पेटीएम, फोन पे या भीम ऐप से डिपॉजिट करना है तो उस ऐप की UPI ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है। वैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक ID आ जाती है, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। ID एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड पे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस ऐप से आप डिपॉजिट कर रहे हो उस ऐप से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जो ऐसा होगा, कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया हैज रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम यू। उसे आपको ओपन करना है और पेमेंट पे करना है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके वजीरेक्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखते हैं विड्रॉल की प्रोसेस क्या है। फंड्स के ऑप्शन में सबसे ऊपर हमें टोटल पोर्टफोलियो का बैलेंस शो होता है। उसके नीचे INR में कितना बैलेंस है वो दिखता है और नीचे कॉइन्स का बैलेंस दिखता है। अगर आपके पास कोई कॉइन है और वो आप विड्रॉ करना चाहते हो तो पहले आपको उसे सेल करके INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें INR विड्रॉ करना है तो हम INR पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे नीचे हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ, तो हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। उसके अगले पेज पे इंस्टेंट विड्रॉल पे क्लिक करना है। इसमें हमें पर ट्रांजेक्शन 10 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन तुरंत पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपकी अकाउंट डिटेल्स शो होती है। आप जो पैसा विड्रॉ करोगे वो आपके इस अकाउंट में आएगा। नीचे आपको अमाउंट एंटर करनी है जितना आपको विड्रॉ करना है। रिमार्क में आपको बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, वजीरेक्स ऐसा कुछ नहीं लिखना है। कुछ लिखना है तो आप अपना नाम लिख देना और विड्रॉ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 2 चीज़ों का ऑथेंटिकेशन लगता है, आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस का। पहले आपको OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक मेल आएगा। मेल आपको ओपन करके विड्रॉल रिक्वेस्ट को कंफर्म करना है। अप्रूव दिस विड्रॉल पे क्लिक करके ईमेल से अप्रूव करने के बाद कुछ मिनटों में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। WZirX में BNB यानी बाइनेंस कॉइन कैसे परचेज करें, पूरा प्रोसेस। तो करना क्या आपको, सबसे पहले अपना WZirX एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। WZirX एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब दिए जाएंगे, लाइक एक्सचेंज, ऑर्डर, फंड। तो आपको आना है एक्सचेंज पे। एक्सचेंज में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है BNB। जैसे आप सर्च करोगे तो सारे यहाँ बाइनेंस कॉइन के आ जाएंगे, जैसे WZirX का है, बिटकॉइन, और ये इनर में है, ये USD डॉलर में, यानी हमें आ जाना है इनर में, क्योंकि हमें इंडियन रुपीज़ में खरीदना है। तो अगर आपको बिटकॉइन से खरीदना हो या फिर डॉलर में खरीदना हो तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, BNB पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा बाय एंड सेल का। जैसे आप बाय एंड सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा देगा बाय करने के लिए, और यहाँ पे आपको डालना है अमाउंट, जितना आप अमाउंट का परचेज करना चाहते हो। सपोज जब मैं यहाँ पे डालता हूँ 5000, ये मैंने 5000 डाल दिया। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी अमाउंट का आपको परचेज करना है उतना आप अमाउंट डाल के परचेज कर सकते हो। उसके बाद सपोज डेट अगर आप चाहते हो, जैसे अभी इसकी जो कॉस्ट चल रही है वो चल रही है 32,600, आप चाहते हो जब इसकी कॉस्ट 32,500 पे आए तो ये परचेज हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अमाउंट सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अमाउंट आप सेट कर लो, अमाउंट सेट करने के बाद बाय पे क्लिक कर देना, तो क्या होगा, आपका ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और जैसे उस अमाउंट पे आएगा तो वो ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट प्राइस पे ही मैं बाय कर रहा हूँ। तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल मैं अपना बाय पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए जैसे मैं इसको कंफर्म करूँगा ये तुरंत ऑर्डर प्लेस मेरा हो जाएगा। अब ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया। अब आपको चेक करना है कि मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है या पेंडिंग में है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपने ऑर्डर में।
ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिखा देगा कि जो भी आपके अगर कोई ओपन ऑर्डर है तो यहाँ पे दिखा देगा वो, जैसे मेरे यहाँ पहले से मेरे सिबक है और इसके लिए AX के लिए है तो वो दिखा रहा है। और यहाँ पे हिस्ट्री में आप देख सकते हैं आपके जो BNB था यानी बाइनेंस कॉइन वो यहाँ पे परचेज हो चुका है। आप यहाँ फंड में भी आके देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स आपको दिखा देंगे जो भी आपने परचेज किया है। इन केस अगर आपको जैसे आप न्यू हो और आपको अमाउंट ऐड करना है तो आपको करना है क्या, सिंपल फंड पे आ जाना है और फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा रुपीज़ का ऑप्शन। ये मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ये हाईलाइट करता हूँ, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डिपॉजिट एंड विड्रॉल का, तो आपको आ जाना है डिपॉजिट ऑप्शन पे। डिपॉजिट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएगा पेमेंट गेटवे पे, मतलब ये इसके थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला नेट बैंकिंग, दूसरा है वॉलेट ट्रांसफर, तीसरा WZirX P2P। आप इस तीनों में से जिसके थ्रू भी आप पेमेंट ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। जब हम ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम ट्रस्ट वॉलेट में मनी डिपॉजिट कैसे करें। तो इसके सबसे सिंपल वे है कि आप WZirX में अपना बैंक से डिपॉजिट कर लें एंड देन WZirX से आप BNB बाई कर लें और फिर BNB को आप ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें। ये सबसे आसान तरीका है। जब भी हम कोई कॉइन ट्रांसफ़र करते हैं कोई एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे, तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें कॉइन का एड्रेस, दूसरा कॉइन का मेमो कोड। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग BNB सर्च करेंगे, BNB। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, सेंड, रिसीव, कॉपी एंड मोर। तो हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना है, मतलब हमें यहाँ पे कॉइन रिसीव करना है, तो आप रिसीव पे जाइए। ये है आपका एड्रेस का BNB का एड्रेस, यहाँ से आप कॉपी कर लें इस एड्रेस को, कॉपी। और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं नो मेमो कोड रिक्वायर्ड, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए केवल एड्रेस की ज़रूरत है, मेमो कोड रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओपन किया, यहाँ पे फंड में जाइए तो यहाँ पे आप देखेंगे BNB मैंने पहले से बाई कर रखा है, तो आप BNB को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो हमें यहाँ से क्या विड्रॉल करना है, तो हम विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस वही होगा दोस्तों जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, ये हो गया कॉपी। अब यहाँ पे ये मेमो मांगता है, राइट, बट वहाँ पे हमने देखा कि कोई मेमो कोड रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई भी 5 डिजिट का कोड आप डाल दें, 1 2 3 4 5। देन BNB अमाउंट, कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप मैक्स करना चाहते हैं तो विड्रॉल ऑल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो विड्रॉल फ़ी है वो है 0.001 BNB, तो इतना पैसा आपका ट्रांसफ़र फ़ी लगेगा। देन फाइनल अमाउंट आपका ये डिपॉजिट होगा। BNB अमाउंट हमारा 0.2413791 था, जिसमें से हमारा विड्रॉल फ़ी डिडक्ट हुआ, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट बना 0.2313794। अभी यहाँ पे एक रिमार्क मांग रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी रिमार्क दे सकते हैं जो आपको याद रहे, लाइक आप दे सकते हैं फ्रॉम WZirX एंड देन जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड स्लाइड टू कंफर्म करेंगे, देन ये आपको OTP मांगेगा। आप जैसे ही OTP इंटर करेंगे देन अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा एंड विथिन 10 मिनट इट विल बी डिपॉजिट टू योर ट्रस्ट वॉलेट। दोस्तों यहाँ पे एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है, बट अगर आपने एड्रेस सही से डाला है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपका पैसा ज़रूर ट्रांसफ़र हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे तो विदिन हाफ एन आवर इट विल बी डिपॉजिट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे आपको BNB में आपको यहाँ पे दिखने लगेगा पैसा। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है आपको ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट करने का। अपना वॉलेट कनेक्ट करें और फिर अपना पसंदीदा वॉलेट चुनें। अपना वॉलेट चुनने के बाद आप अपने आप ब्राउजिंग विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ आपको कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ GDS टोकन खरीदने का पॉपअप आएगा।
यहाँ पहले कॉलम में आप जितना BNB डालेंगे उतना कैलकुलेट करके ये आपको नीचे कॉलम में उतने का GDS दिखाएगा। यहाँ आप 1500 USDT तक का GDS कॉइन खरीद सकते हैं। यहाँ आपको बाय पर क्लिक करना है और पेमेंट कंफर्म कर देना है। कृपया प्रतीक्षा करें, आपकी GDS खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, रिफ्रेश न करें। जैसे ही भुगतान हो जाएगा आप वापस ब्राउजिंग विंडो पर पहुंच जाएंगे। कुछ ही सेकंड में आपके द्वारा खरीदे गए GDS टोकन पेज के नीचे दिखाई देंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रेफरल लिंक प्राप्त होगा। इस रेफरल लिंक से आप अधिकतम 1500 USDT तक के GDS खरीद सकते हैं। इस रेफरल लिंक से आप प्रति व्यक्ति 5 टोकन तक कमा सकते हैं। आप इस रेफरल लिंक को जितने चाहें उतने लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन आपको प्रति व्यक्ति अधिकतम 5 टोकन केवल 5 लोगों के लिए ही मिलेंगे और आपकी सीमा प्रति व्यक्ति 100 USDT तक बढ़ जाएगी। इससे आपकी अधिकतम सीमा 1500 से बढ़कर 2000 USDT तक बढ़ जाएगी। धन्यवाद।